तो दोस्तों, मैं हूँ कजाकिस्तान के अलमाती शहर में और एपिसोड 2 में मैंने आपको दिखाया था एसेंशियल कैथेड्रल। तो उसके बाद पास ही में एक म्यूजियम है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उधर उस एसेंशियल पार्क से थोड़ा सा इधर आते हैं तो यहाँ पर ये म्यूजिक म्यूजियम है। यहाँ पर टिकट लगेगी 1500 टेंगे। तो मैं अंदर जाके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर होते हैं। थोड़ा सा इन्होंने आइडिया दिया है या बाहर लगा हुआ है, ये किसी धातु का बना कर रखा हुआ है। मे भी इधर से साउंड आए, नहीं, ये सिर्फ देखने को ही है। ये यहाँ के अलग अलग तरह के साज हैं, इनके बहुत पुराने पुराने। ये देखो, जैसे अपनी सारंगी तुम्बी होती है ना, उस तरह की है। तो ये लिखा है इतने बीसी में ये किसी ने बनाए थे। बहुत बहुत पुराने हैं ये। पहले ऐसी कलाकृति बनती थी हाथों से, क्योंकि तब इंटरनेट का जमाना नहीं था। पत्थरों पे ही कुछ ना कुछ कुरेदते थे और वो हिस्ट्री रहती थी। अपने आने वाली जनरेशन को ये मैसेज देते थे इस तरह। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कॉब्जे। इसका नाम है विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ये बिल्कुल ऐसे लंबा होता है, इधर से बढ़ता है। तो इधर से आपको लिप से वाइब्रेशन करनी है, जैसे शंख बजाते हैं तो वैसे इसकी बहुत सुरीली आवाज निकलती है बाहर। ये 19वीं शताब्दी में बना था, तब का यहाँ पड़ा है। काइंड ऑफ सिब्जी विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। विंड मतलब के हवा से, आप मुंह से चला सकते हो। तरह तरह की ये बंसरीज है। बुगेश का ऐसा कुछ नाम है। ये भी माउथ से बजता है। ये सारे जितने इंस्ट्रूमेंट हैं ये सभी आप माउथ से ब्लो करके बजा सकते हो। ये पंजाबी च ढड होंदी है ना, ढडियां कोले, ओदा ही बड़ा रूप है। इसका नाम लिखिया कॉश डंकलेड। थोड़े नाम दा फर्क हैगा, बिल्कुल अलग अलग तरह नाम ने। डेबिल, ये डेबिल नाम हैगा। हौली हौली शायद साडे को पहुंचदा पहुंचदा एक डफली दा नाम दिता गया होगा इनू। असल च मैंने लगता है इंग्लिश में डेबले ही बोलते होंगे, तो धीरे धीरे डफली का नाम आ गया। ये तो स्कूल की याद आ गई। स्कूल में हमारे भी एक घंटी होती थी, ऐसी कान सुनने को तरस जाते थे कि कब स्कूल की घंटी बजे और हम यहाँ से निकले। डुडियागा, डियागा। याद है जब छोटे होते थे, बाहर की कुल्फी खाते थे, तो इस तरह का एक डमरू की तरह वो कुल्फी वाले के पास होता था। बस शेप का फर्क है, मेथड सेम है उसको साउंड निकालने का। टॉप लाडी, घोड़े के पाँव होते हैं ना, उस तरह का कुछ बना हुआ है। जब हम मेले में जाते थे तो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट वहां पर मिलता था। उसको घुमाओ तो इसमें ट्र की आवाज आती थी। वो गियर लगा है इसमें और ये स्प्रिंग लोडेड ये प्लेट है। जब घुमाते हैं तो ये टिक 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 ट्र आवाज आती है इसमें। डैंगरा, सारे ये डैंगरे हैं। आई थिंक इस इंस्ट्रूमेंट को दोनों तरफ से पकड़ के जोर से खींचने से इसके अंदर से आवाज आएगी। पटाक, ये सारे डोम्ब्राज हैं। इसको डोम्ब्रा कहते हैं। बड़ी सुरीली आवाज होती है इसकी, मैंने सुना है। इस रूम में सारे ही डोम्ब्राज हैं, बस अलग अलग शेप है उनकी। शायद उनसे थोड़ा सा अलग अलग उनका म्यूजिक निकले, पर म्यूजिक तकरीबन एक सही होगा। इस पर नाम तो पता नहीं क्या है, पर ये एक हारमोनियम की कैटेगरी में है। हारमोनियम होता है ना, तो ये चेस्ट के साथ लगा के दोनों हाथों से चलता है। ये भी सेम ही है। शायद आपको याद आए कि एक हिंदी फिल्म में अमिताभ बच्चन गाना गाता है। वो एक पार्टी में होता है, जॉन जानी जनार्दन तारारम पम 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 पम। उसमें सभी फिल्मी कलाकार आते हैं, उसको वेलकम करता है। जब राज कपूर आता है तो उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको बजाओ। तो ये वही इंस्ट्रूमेंट है। ये हारमोनिक का थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है। यही था उस गाने में जब वो बजा रहे थे ना, राज कपूर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किर्गिज है। ये यहाँ की पैदाइश है, यहाँ की कह लो कि जन्म इसका यहीं हुआ था।
कैसे इसको दो अलग अलग शेप देकर बनाया है इन्होंने। ये के मालिको है, शायद इन्होंने ही इसको बनाया हो सकता है। इनके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है ना, शायद इसके जन्मदाता यही हो। पता नहीं कहाँ से इन्होंने इतने इकट्ठे किए हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल उसी कंडीशन में रखे हुए हैं। ये जैसे सारंगी होती है ना, वायलिन टाइप, उस टाइप के हैं इसमें। ये तबके ही हैं, पता नहीं कैसे ढूंढ के इन्होंने संजो के रखे हैं। ये सारंगी की शेप में है ये। इसके ऊपर ना किसी का नाम लिख रखा है। एक दो नंबर सबके लिखे हैं, उसी नंबर के हिसाब से इसके ऊपर भी नंबर लगा। डिटेल इसकी देख सकते हैं। 10 नंबर पर टोकिल डेट लिखा है ना, टोकिल डेट। ये 10 नंबर ये पड़ा है, ये वाला। इसे आप चेक कर सकते हो, इसका नाम क्या है। आई थिंक ये इनकी ट्रेडिशनल टीम होगी जो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्म करती होगी। पुराने ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ रबाबा ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। डोमरा धीरे धीरे गिटार का शेप लेता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है। देखो थोड़ी थोड़ी गिटार का रूप ले रहा है ये। हो सकता है कि इसी से धीरे धीरे गिटार इजाद की हो। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट पूरे इंसान की हाइट का होता है। उस साइड कॉर्नर में खड़े होके ऐसे ट्रिंग टिंग टिंग ऐसे बजाता रहता है। बहुत सी पुरानी फिल्मों में होता था ये। तो बोलते हैं जेतिजन। मैंने वहाँ पर लिखा हुआ पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 नंबर लिखा है ना, 2 नंबर की जानकारी यहाँ है। हर चीज की जानकारी लिखी हुई है। क्या है ये? कैरविश। ये तो पहली बार देखा है मैंने, ये कभी भी नहीं देखा। बिल्कुल अद्भुत नमूना है ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का। म्यूजिक को भी आपने जरूर सुना होगा। यहाँ नाम तो लिखा है शैन कॉबिया, बट आपने हिंदी फिल्मों में देखा था। तो राजस्थान में भी होता है वो ना, उसको मुंह में छिपा के से हल्का ये ट्याऊ 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 ऐसे आवाज आती है इसकी। चैंग एक्चुअली इंडिया में इसको जल तरंग के नाम पर जाना जाता है। बहुत मधुर आवाज होती है इसकी। नदी के किनारे अगर बज रहा हो तो सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। जल तरंग बोलते हैं। या तो हिंदी के कलाकार लगे हुए हैं। हमारी सितार कितनी मशहूर है ना, कजाकिस्तान के म्यूजिक में हमारी सितार बज रही है। ये 2 नंबर पर जो लिखा है ना कैमंची, वो धीरे धीरे एक तुम्बी का रूप धारण करता जा रहे है। तुम्बी, तुम्बा कुछ भी कह लो, पर म्यूजिक म्यूजिक ही ਹੁੰਦਾ अलग अलग तरह ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 नंबर ਤੇ है ना, ਇਹਨੂੰ पता ही कहते ने तुतिक। तुतिक। 5 नंबर पे है कवाल। इसको बोलते हैं कवाल। कवालियों में ये गाया जाता है, शायद इसको तभी कवाल बोल रहे हैं। बहुत पहली बार देखा मैंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट। वाह, मुझे नहीं लगता कभी आपने कभी ये देखा होगा। बिल्कुल यूनिक। कश्मीर की याद आ रही है। डन 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 डन। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। 3 नंबर पर है गिजक। ये काफी तुम्बी से मिलती जुलती है। इसमें तार जो है 3 है। हमारी पंजाब की तुम्बी में सिर्फ 1 तार होती है। तुम्बी पंजाब का एक मशहूर फोक साज। ये पंजाब की विरासत इन्वेंट की थी लाल चंद जमला जट। कहा जाता है कि लाल चंद जमला जट ने इस तुम्बी को इन्वेंट किया था। तो वहाँ से ये तुम्बी इतनी मशहूर होगी कि आने वाले बहुत से प्रसिद्ध गायकों ने इस तुम्बी के साथ अपना सफर शुरू किया, जैसा कि कुलदीप मानक,
अमरजोत चमकीला, और मोहम्मद सदीक साहब। दो 2025 में ये फेमस मूवी धुरंधर का टाइटल ट्रैक भी मोहम्मद सदीक द्वारा ही गाया गया है। उसमें भी ये तुम्बी यूज हुई है। पंजाब की ये तुम्बी कहां से कहां पहुंच गई, कोई सोच भी नहीं सकता था। 4 नंबर पर है तमीर। ये राजस्थान में काफी चलता है तमीर। पांच नंबर पर देखो, ये लिखा है चत खान। चलो तुम्हें चत खान दिखाता हूँ। ये चत खान है। देखा कभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट? मैंने तो नहीं देखा भाई, पहली बार देख रहा हूँ इसको। ये भी चत खान है। ये आ गया जब कबीलों के अंदर जब चलते ना जंगलों में ऐसे ड्रम बजाते हैं, ये कुछ कुछ उस तरह का सीन है। 6 नंबर पे है खेने। ये वाला है, ये मैंने कई जगह देखा है बजता हुआ। इसके ऊपर से ना इधर से हवा मारते हैं, मतलब कि विसल की तरह। जैसे हम पेन का जो कैप होता है उसको उल्टा करके हम तिरछी हवा मारते हैं ना, तिरछी हवा देते हैं, वो अंदर से विसल बजती है। ये वही चीज है, ये वही है सारा। अरे ये कैसे चलता होगा, कमाल है। चलता कि तो यही नहीं पता। चलो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। पियानो ऐसा होगा सबसे पहले, उसके बाद मॉडर्नाइज होके कुछ और बना होगा। ऐसे नीचे से बड़ा और छोटा आता है ना, इससे सुर निकलते हैं। ये है गैम्बलिन, हथौड़े की चोट से चलता है ये। और ये है सिसांडो, बहुत खूबसूरत। जो मैंने वीडियो दिखाई थी ना वही है ये, मतलब अद्भुत अद्भुत। ये है एक तारा। आपने देखा हो ना, बहुत साधु संत जब गली गली घूमते थे, इसको एक तारा बोलते हैं। और हिंदी गानों में बहुत बार ये सुनने को मिला, पुराने गानों में। एक तारा बोले तुन 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 तन, एक तारा बोले तुन तुन तुन, वो ये इसको एक तारा इसको बोलते हैं। कई बार ये बोलते हैं ना, मैंने उसकी पुंगी बजा दी। एक्चुअली पुंगी ये है, बीन का छोटा रूप है, पुंगी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं शहनाई। शहनाई वादन सुना था? शहनाई वादन उस्ताद, मुझे नाम नहीं याद उनका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उनकी शहनाई है, मतलब उसकी कैटेगरी की है, इसको शहनाई बोलते हैं। इसको तो जानते होंगे, बांसुरी। इस शोकेस में तकरीबन सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। ये जापानीज इंस्ट्रूमेंट है, कोटो। इसको बोलते हैं तानपुरा। ये सितार की शेप जैसी होती है, पर ये सितार नहीं होती, इसको तानपुरा बोलते हैं। ये है सारंगी। अपने जिन्ने भी ढाडी जत्थे ने वो सारे कोले ये सारंगी हुंदी है। आदा पता ही है तैनूं, हर विआह शादियां दे विच बजदी है ढोलकी। वैसे भजन दे विच भी चलदी है, शब्द कीर्तन च भी हुंदी है, पर ज्यादा है गौण पानी च भी वरती जाती है ढोलकी। ये है सरोद। सरोद वादक भी अपने उस्ताद जी हैं, सरोद वादक। तबला शब्द कीर्तन में सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। बोलते हैं पखवाज। कर्नाटका की तरफ काफी चलता है। ये है वीणा, इसको वीणा बोलते हैं।
ऊपर है अलगोजे। इसमें 2 बांसुरी की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, दोनों को इकट्ठे ही ब्लो किया जाता है। ये ऊपर का पोर्शन जो है ये वाला, ये सारंगी है, ये अलग है, अलगोजे बोलते हैं। पंजाब में बहुत चलता है ये। जहाँ भी पंजाब का ट्रेडिशनल भंगड़ा और गिद्धा आ जाए, पंजाब च गिद्धा ते भंगड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अलगोजे पक्का ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। बुलबुल तरंग, मैंने छोटे होते हुए एक तुम्बी थे मेरे पास, वो मैंने अपनी लकड़ी के बक्स में फिट करके उसको इस तरह बनाया था और मुझे आज पता लगा उसको बुलबुल बोलते हैं। बुलबुल तरंग, मैंने बुलबुल तरंग बचपन में बनाया था। और ये है रबाब। बाबा नानक जरूर अपने नाम रखते सी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਰੂਹਾਨੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਰ रबाब। ਇਹ ਹੈ रबाब। इसको तो सारी दुनिया जानती है। ढोल, इसको बोलते हैं पंजाबी ढोल। क्विटसी यूक्रेनिया का ये है जैसे वो बैक पाइपर बोलते हैं ना, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। ये याद आया कहाँ बजा था? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसको शोले फिल्म में धर्मेंद्र बजाता था, इस गाने में बजाया था उसने, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये इटालियन बांसुरी है। तो दोस्तों मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूँ कि मैं ये साइकिल टूर क्यों कर रहा हूँ। मैं एक कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो कि डॉक्टर रमेश पुनर्जोत आई बैंक के द्वारा चलाया गया है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्री वर्ल्ड कैंपेन। उनका एक मिशन है डॉक्टर रमेश का, जो कि पूरी दुनिया से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्री करने हैं। हमने इतनी ज्यादा जागरूकता फैलानी है कि लोग जाने के बाद अपनी जो आंखें हैं, अपने कॉर्नियल है, वो जरूरतमंद बंदों को देकर जाए। तो क्या आप भी इस मिशन में मेरे साथ हो? जागरूकता फैलाते हैं, पूरी दुनिया में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्री वर्ल्ड को तैयार करते हैं।